Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the difference between primary and secondary market. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के रिलेशन में डिटेल्ड स्टडी को फोकस किया था। डिफरेंट टाइप के हमने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया इन डिफरेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में क्या क्या डिफरेंसेस रहे हैं। तो जो भी हमने इनके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस या इनके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, उसके बेसिस पर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस को स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट। प्राइमरी मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या रहता है? सिक्योरिटीज आर इनिशियली इश्यूड इन अ प्राइमरी मार्केट। आफ्टर इश्यूएंस such securities are listed in stock exchange for subsequent trading। सबसे पहले क्या होता है, जब किसी भी नई कंपनी को मार्केट से फंड को कलेक्ट करना होता है तो उस फंड को कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करता है, शुरुआत में इनिशियल पॉइंट पर प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इश्यू करता है। तो अगर उसको सिक्योरिटी को इश्यू करना होता है तो उसके लिए उसे प्राइमरी मार्केट को ही सर्च करना होगा। प्राइमरी मार्केट में ही इस स्टेप को वो फोकस कर सकता है। और एक बार जब उसकी सिक्योरिटीज इश्यू हो जाती है और इश्यू होने के बाद उसके बेसिस पे वो फंड को कलेक्ट कर लेता है तो वो उन सिक्योरिटीज को सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कर देता है। लिस्टेड करना जरूरी होता है, दैट इज द कंपल्सन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज टेक प्लेस इन अ सेकेंडरी मार्केट। यहां पर फ्रेश सिक्योरिटीज को आप इश्यू नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो सिक्योरिटीज इश्यू हो चुकी हैं, जो ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज हैं, उनको या उनके रिगार्डिंग सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। इन्वेस्टर्स सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज में परचेजिंग और सेलिंग को फोकस करते हैं, ट्रेडिंग को फोकस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेश इश्यू होता है सिक्योरिटीज का प्राइमरी मार्केट में, और जो ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटीज होती है उनकी ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। ये बेसिक डिफरेंस हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर इन्वेस्टर्स परचेज द शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द इश्यूअर इन द प्राइमरी मार्केट। यानी कि जब हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट में, तो प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स जब सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं तो ये डायरेक्टली इश्यूअर कंपनी से परचेज करते हैं। यानी कि जो कंपनी इन सिक्योरिटीज को इश्यू किया करती है उन कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स को या सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है इन द प्राइमरी मार्केट। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? इन्वेस्टर्स एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस अमंग देमसेल्फ टू परचेज और सेल सिक्योरिटीज। इश्यूअर्स आर दस नॉट इन्वॉल्व्ड इन सच अ ट्रेडिंग। यहाँ इश्यूअर्स का कोई भी रोल नहीं होता है जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में इन्वॉल्व होते हुए ट्रांजैक्शन को फाइनलाइज करते हैं। यानी कि जिन पर्टिकुलर इन्वेस्टर के पास सिक्योरिटीज की अवेलेबिलिटी होती है वो उन पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज सेल करते हैं जिन्हें उन सिक्योरिटीज को परचेज करना होता है। इस तरह से इन्वेस्टर्स एक दूसरे के साथ में डीलिंग को फाइनलाइज करते हुए सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करते हैं। यानी कि इसमें जो इश्यूअर कंपनी है उसका कोई भी रोल नहीं होता है, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है इसके अंदर? द स्टॉक इश्यू प्राइस इन अ प्राइमरी मार्केट रिमेन्स फिक्स्ड। जब कंपनी प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इश्यू करती है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उस समय उनके जो प्राइजेस होते हैं वो फाइनल प्राइजेस होते हैं और वो प्राइजेस फिक्स होते हैं और उन प्राइजेस में कोई भी चेंज किसी भी तरीके का नहीं होता है। फिक्स्ड प्राइस पर सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में इश्यू किया जाता है और उसी प्राइस पर इन्वेस्टर्स उसको परचेज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो प्राइजेस ऑफ द ट्रेडेड सिक्योरिटीज इन अ सेकेंडरी मार्केट वेरी अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द सेम। यानी कि यहां सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो सिक्योरिटीज हैं उनकी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेगा कि उन सिक्योरिटीज के प्राइस क्या होंगे जब उनमें ट्रेडिंग की जा रही है। सेकेंडरी मार्केट में
सिक्योरिटीज को जो ट्रेडिंग उसकी फॉलो की जाती है वो उनकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर होती है, और उन डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि उन सिक्योरिटीज के प्राइजेस क्या होंगे या किस पर्टिकुलर प्राइस पर उनको परचेज किया जाएगा या फिर सेल किया जाएगा। तो इस तरीके से इनके प्राइजेस में वेरिएशन रहता है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस में लगातार चेंजेस होता रहता है और उसकी वजह से प्राइजेस भी वेरी करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पर इन सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग को फोकस किया जाता है। कोई एक फिक्स्ड प्राइस सेकेंडरी मार्केट के अंदर नहीं रहता है, प्राइजेस में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन अ प्राइमरी मार्केट जनरेट्स फंड फॉर द इश्यूअर। यानी कि जब प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है तो उसके बेसिस पर जो फंड रेज होता है दैट इज यूज्ड और दैट इज जनरेटेड बाय द इश्यूअर, और इसका यूज जो इश्यूअर कंपनी होती है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में फॉलो करती है। लेकिन जब मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करता हूं तो सेकेंडरी मार्केट में जितने भी ट्रांजैक्शंस फॉलो किए जाते हैं और उसके बेसिस पर जो इनकम जनरेट होती है दैट इनकम इज जनरेटेड फॉर इन्वेस्टर्स। इसमें इन्वेस्टर्स को फायदा होता है, इन्वेस्टर्स की इनकम जनरेट होती है। लेकिन प्राइमरी मार्केट में जब सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है तो उसके बेसिस पर इश्यूअर कंपनी के लिए फंड का अरेंजमेंट होता है, यानी कि उनके लिए फंड जनरेट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं यहां पर हमें ना, द फिफ्थ वन इज इश्यू ऑफ सिक्योरिटी अकर्स ओनली वंस एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली। यानी कि प्राइमरी मार्केट में जब सिक्योरिटी को इश्यू किया जाता है तो केवल और केवल एक बार ही कंपनी सिक्योरिटी को इश्यू कर सकती है, वो भी फर्स्ट टाइम। यानी कि एक बार सिक्योरिटी को इश्यू कर दिया, उसके बेसिस पर फंड को अरेंज कर लिया और उसके बाद इसको फाइनलाइज कर दिया जाता है, इसको एंड कर दिया जाता है। लेकिन जब मैं सेकेंडरी मार्केट की बात करता हूं, हियर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड मल्टीपल टाइम्स। यहां सिक्योरिटीज को जितने टाइम चाहो उतने टाइम उसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। शेयर को एक बार परचेज करा फिर सेल कर दिया, फिर दूसरी बार किसी और ने परचेज करा उसने किसी और को सेल कर दिया, तीसरे ने परचेज करा उसने चौथे को सेल कर दिया। इस तरह से सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग जितने टाइम चाहो, जितने मल्टीपल टाइम्स चाहो उतने मल्टीपल टाइम्स सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग की जा सकती है इन द सेकेंडरी मार्केट। जबकि प्राइमरी मार्केट में केवल और केवल पहली ही बार फर्स्ट टाइम और केवल एक ही बार सिक्योरिटीज को इश्यू करके फंड अरेंज कर जाता है और उसके बाद आप सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ओके। द लास्ट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट इज प्राइमरी मार्केट लैक जोग्राफिकल प्रेजेंस, इट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एज सच। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो प्राइमरी मार्केट है इसकी जोग्राफिकल प्रेजेंस में, ये जोग्राफिकल प्रेजेंस की कमी रहती है इसके अंदर। हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के रेफरेंस में इसको एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो इसके बिल्कुल अपोजिट एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस रहती है, और ये ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस किस फॉर्म में होती है, स्टॉक एक्सचेंज की फॉर्म में होती है। यानी जितनी भी ट्रेडिंग की जाती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है स्टॉक एक्सचेंज। और इस स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पर सेकेंडरी मार्केट में हम सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं। लेकिन प्राइमरी मार्केट में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अवेलेबल नहीं होता है जिसके बेसिस पर प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज को इश्यू किया जाए। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पर एक ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस होती है जिसको फोकस करते हुए सिक्योरिटीज या डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग को फॉलो किया जाता है, और डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फोकस करते हुए स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग को फोकस किया जाता है। ये एक मेन डिफरेंस रहता है प्राइमरी मार्केट के अंदर और सेकेंडरी मार्केट में। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि हमने अभी स्टडी किया कि सेकेंडरी मार्केट में हम एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का यूज करते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को फोकस करते हुए सेंटर में रखते हुए डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग को पॉसिबल किया जाता है। और यही जो स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ डिफरेंट टाइप के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं जिसको फोकस करते हुए ट्रेडिंग फाइनलाइज की जाती है। तो हमने इस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को नाम दिया है स्टॉक एक्सचेंज का। बिना स्टॉक एक्सचेंज के सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था।
स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करी जाए देन इट इज अ सिक्योर प्लेस वेयर ट्रेडिंग इज डन इन अ सिस्टमैटिक वे। हियर द सिक्योरिटीज आर बाउट एंड सोल्ड एज per well structured rules and regulations. Securities mentioned here includes shares and debentures issued by a public company that is correctly listed at the stock exchange, debentures and bonds issued by the government bodies, municipal and public bodies. यानी कि अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो स्टॉक एक्सचेंज एक वो सिक्योर प्लेस है जहां पर एक सिस्टमेटिक वे में हम डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग को फॉलो करते हैं। यहाँ सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है, इनको सेल किया जाता है, और वो भी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए। पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स की या सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के रिलेशन में स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम किया गया है। उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फोकस करते हुए जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग फोकस कर सकते हैं या सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ हम जो सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं उसमें हम पब्लिक कंपनी के द्वारा इश्यू किए गए शेयर्स और डिवेंचर्स को इंक्लूड करते हैं। यहाँ केवल हम उन पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। जो अनलिस्टेड कंपनी है उनके स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंज में या उनके सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं की जाती है उनके रिगार्डिंग। इसके साथ साथ गवर्नमेंट बॉडीज या म्यूनिसिपल या पब्लिक बॉडीज के द्वारा डिफरेंट टाइप के डिवेंचर्स या बॉन्ड्स को इश्यू किया जाता है, उनके रिगार्डिंग भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज में डीलिंग फाइनलाइज की जाती है। इट कैन एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द ब्रोकर्स एंड फर्म्स दैट आर एनरोल्ड और रजिस्टर्ड विद देम। होता क्या है कि जब स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग को फॉलो किया जाता है तो बिना ब्रोकर के आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग को फाइनलाइज नहीं कर सकते। आपको ट्रेडर्स या फिर जो ब्रोकर्स रहते हैं स्टॉक मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में उनकी हेल्प लेनी ही पड़ती है जब आपको सिक्योरिटीज को सेल करना होता है या परचेज करना होता है। तो जितने भी ब्रोकर्स रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर या फिर जितनी भी फर्म्स या कंपनीज एनरोल्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, उनके ऊपर कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस एनफोर्स किए जाते हैं बाय द स्टॉक एक्सचेंज, और इन सभी को इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फोकस करते हुए अपनी एक्टिविटीज या अपनी वर्किंग को फॉलो करना होता है। कोई भी इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट में जाकर एक्टिविटीज या ट्रेडिंग की किसी भी एक्टिविटी को फॉलो नहीं करता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज is a firm where securities like bonds, stocks are purchased and traded. This can be both an online trading platform and offline. ऑफलाइन का मतलब होता है फिजिकल लोकेशन। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज एक वो फॉर्म है जहां डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज जैसे कि बॉन्ड्स और स्टॉक्स को परचेज किया जाता है, उनमें ट्रेडिंग की जाती है, और इसको हम ऑनलाइन ट्रेडिंग के बेसिस पर या फिर ऑफलाइन ट्रेडिंग के बेसिस पर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, और ऑफलाइन का मतलब हो गया फिजिकल लोकेशन यानी कि फिजिकली एक दूसरे सामने होते हुए आप फिजिकल बेसिस पर भी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग को फाइनलाइज कर सकते हो। तो जो फॉर्म इन पर्टिकुलर फंक्शंस को फॉलो करता है उसे हम स्टॉक एक्सचेंज का नाम देते हैं। Okay, thank you.